हाफिज साहब, वैसे तो आज दोनों हम दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एक तो अपनी तारीफ कर देते हैं सबसे पहले, और दूसरा जो इसका एक मतलब ये भी होता है कि मैं भी कह दूंगा आप भी बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल, ये बात अच्छी की आपने। वो हमारा एक दोस्त है, उसने जो तस्वीर उतरवानी होती है ना, अपनी तस्वीर उतरवानी होती है, तो कहते लाओ जी मोबाइल में आपकी तस्वीरें बनाओ, दो की तस्वीरें बनाता है, आप खड़े हो जब बन जाते और मेरी भी बनाए ना सर। ये वही काम है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होते हैं, देखिए वो भी बहुत खूबसूरत हैं, उनके खूबसूरत ख्यालात हैं, कमेंट्स में उनका इजहार करते हैं, और फिर हम उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, कभी कभी दिल बुरा भी हो जाता है, लेकिन अच्छा भी हो जाता है। अब ये सब वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रेनिंग जारी है, क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है? देखिए, पाकिस्तान को होम ग्राउंड जो कि पिच बनाने के एतबार से है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ग्राउंड का, वो यही है कि आप पिच कैसा तैयार करते हैं, वो है। फिर जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, बरसों तक किसी जगह पर खेलते हैं, तो बड़े आदी होते हैं, उनको बहुत डिफरेंट किस्म की वाइब और फील होती है जब अपने ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें जो खेले होते हैं एक 10-12 बरस किसी एक ग्राउंड में, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, वो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो उतरते हैं तो लगता है कि जैसे अपने फेवरेट कंफर्ट जोन में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस सीरीज़ में भी। शान ने कहा भी है कल कि हम इसको 2-0 से जीतना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जीत सकता है ना। देखिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस भी हमारा बहुत बुलंद है, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हार जीत तो फिर अब खेल का हिस्सा होता है। इसी के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। हमारे साथ मौजूद है आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेरी ग्रेट मैन इमरान सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, आज तो आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस वो वही हाफिज़ा आप निकाल तीनों ने काला पहना हुआ भाई, कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जिस तरह से माशाल्लाह हम सब अच्छे लग रहे हैं, तो आई विश के ऐसे ही हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहे जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच हो। उसके बाद जो है ना वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है, तो हम एक विनिंग प्रोसेस से जाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, फिर उसके बाद आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। इमरान सोहेल साहब, ट्रेनिंग जारी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, कल विज़िट किया है आकिब साहब ने और साथ ही अलीम डार साहब ने, और जो उनका पहला विज़िट था मुल्तान के अंदर, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला विज़िट किया था, तो बड़ा ख़तरनाक विज़िट था वो इंग्लैंड के लिए। जो काली आंधी है वो इन दोनों के विज़िट के बाद दोबारा से ज़रूर गौर कर रही होगी कि जब ये विज़िट करते हैं तो टोटली कंडीशंस को जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं। जो फार्मूला हमेशा से आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जीत का फार्मूला क्या है, तो वो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कल ज़राए के मुताबिक आप जो ग्राउंड मैन्स हैं, ग्राउंड इंचार्ज है, उन्होंने ये कह दिया है कि पिच के ऊपर से पूरी घास उड़ा दो और पंखे लगा दो और ऊपर कपड़ा चढ़ा दो, और ये काम कल से शुरू हो चुका है। इस सारी सिचुएशन के बाद 3 स्पिनर्स आपके पास रेडी बैठे हैं, जिनमें उन्होंने तगड़ी प्रैक्टिस की है कल, इब्रार ने, साजिद ने और नुमान ने। आई होप के तीनों खेलने चाहिए, वरना 2 तो खेलते ही हैं। आई एम श्योर के नुमान और साजिद और इब्रार को भी ये खिला लेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। यही बेस्ट कंडीशंस बनती हैं, और ये मैच मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर के चौथे दिन में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे पहले शायद ख़त्म हो जाए। ये कंडीशन मुझे अब तक लग रही है। पाकिस्तान की टीम की जो अहम बात ये होगी कि आपकी बैटिंग कैसा परफॉर्म करेगी। बॉलिंग के ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉलिंग परफॉर्म नहीं करेगी। ड्राई पिच होगा, टर्निंग पिच होगा, और कालों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी, या गोरों को समझ नहीं आई तो कालों को कहाँ आनी है समझ। क्योंकि गोरे मोर देन बैटर, बैटिंग उनकी बहुत तगड़ी थी। आप जैसे उन्होंने पहले मैच में आपको मारा था, उसके बाद एकदम से वो बैकफुट पर चले गए। ये पिच बैकफुट वाली नहीं है, ये पिच अगले पाँव पर खेलने वाली पिच है। अगले कदम पर खेलेंगे तो कुछ सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बैकफुट पर जाने वाला प्लेयर, चाहे वो पाकिस्तानी हो या वेस्ट इंडियन हो, सरवाइव करेगा। देखिए, जैसे आपने कहा काले गोरे, ये तो खैर एक तरफ है क्योंकि खिलाड़ी हैं और इनका जो टैलेंट है वो तो मुंह बोलता है, एक सबूत है कि टैलेंट कहीं से भी कभी भी कितना भी आ सकता है। और वो जो है ना, कभी भी हाफिज साहब कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को आसान नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यही वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो हो सकता है बड़ा टफ टाइम भी दे जाए। देखिए, इन दिनों चूंकि उनकी क्रिकेट मजमूई तौर पर उस जवाल का शिकार है ना कि उनके पास टेस्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हराकर उन्होंने हैरान किया था सबको, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी गैर मामूली शिकस्त, मतलब हैरान कुन शिकस्त थी। और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट वहाँ से एक पत्ता ऊपर गई। उनके फास्ट बॉलर्स 150 वाले हैं, लेकिन क्या कंडीशंस उनको उतना सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ये एक अलग बात है। काली आंधी गर्मी में चलनी मतलब कंडीशन इतनी गर्मी नहीं होगी, बट वो दौर नहीं है जो हाफिज साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि लोग खौफ खाते थे उनसे। बट अब
उस तरह मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी भी उनके जो फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में खेले, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया और अभी भी 150, अगर कोई 150 वाला है उसको तो पिच कुछ भी नहीं कहता है, उसको आप दुनिया के जिस मर्जी पिच पे खिला दें। अगर 2-3 बॉलर ही हैं 150 वाले इस वक्त दुनिया में जाता है तो वो तो हर जगह पर मुश्किलात पैदा करता है। आप देखिए शोएब अख्तर हमारे जो हैं उनकी एक जो स्पीड थी वो उसके एतबार से हर फॉर्मेट में हर जगह पर एक मुंह बोलता सबूत है कि वो करके दिखाते अगर वो आगे बॉल करते हैं ना, देखिए गुड लेंथ एरिया है और अगर ये पिचेस हैं, टर्निंग पिचेस हैं और लो भी थोड़ा बॉल रहेगा आगे से, तो फिर वो जो 150 वाला है ना वो भी बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वहाँ जहाँ चांस मिडिल पे लगा नहीं तो उंगली खड़ी हो जानी है। सो मुझे लगता है कि यहाँ टेस्ट आपके जो बैट्समैन है उनका भी है कि उन्होंने किस तरह से रन्स करके दिखाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर एक तलवार लटकी भी है कि वो परफॉर्म नहीं करते चले आ रहे, तो आपके पीछे जो 5 मिनट बैठे हुए जिनकी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो वो लोग पुश कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। अगर उनमें से 1-2 लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर परफॉर्म कर गए तो जो पहले से टीम में खेल रहे हैं जिन्हें बार बार मौके मिले फिर उनके लिए भी खतरे की घंटी है। मतलब इसमें ये जो पाकिस्तान की बैटिंग में आपको क्या लगता है कि किस अंदाज से उनका टेस्ट किस माने में होगा? रन्स करने के एतबार से सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं, जैसे बाबर रन्स करते हुए आ रहे हैं वहाँ से, शान ने 145 किया है, तो इनको दोहराना पड़ेगी परफॉर्मेंसेस। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अगर बाबर ने 50 या 80 किए हैं तो यहाँ पर उनका 100 अब बनता है, क्योंकि ये कंडीशंस वो कंडीशंस है जिस पे वो ये नहीं कह सकते कि कंडीशंस मेरी समझ में नहीं आई या मैं फॉर्म में नहीं था, बॉल मेरे बल्ले पे नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उनका जो बहुत सारे लोग, आप भी कह चुके, हम भी कह चुके कि बैट पैच निकल गया है। अब अगर आपका बैट पैच निकला है और दोबारा से आप फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो फिर हम 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फिर आप 45 और 70-80 के चक्कर में ही रहते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि अभी आप थोड़ा सा दूर हैं अपनी उस फॉर्म से जिस फॉर्म से आज जाने जाते हैं। और शान मसूद क्योंकि वो हमेशा से इन आउट के चक्कर में रहते हैं कि 4-5 टेस्ट स्कोर नहीं किया तो फिर 2-3 इनिंग्स के बाद 4 इनिंग्स के बाद उन्होंने रन्स कर दिए तो वो कहते नहीं यार बच गया। सो अब उनको भी रन्स कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो ही हम कहेंगे हाँ, एक तो कप्तानी भी बचानी है और एज ए बैट्समैन उन्हें टीम में इन रहना है ये। और नए लड़कों के लिए ये है कि नए लड़कों को अगर यहाँ कंडीशन में मौका मिला है तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो अगर 1-2 लड़के को डेब्यू करवाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी चांस होगा कि वो भी पहली इनिंग्स के अंदर कम से कम तो रन्स कर सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग में उनकी बारी आती है तो पिच में थोड़ी सी आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स के मार्क्स आएंगे तो उससे उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आई होप कि पाकिस्तान टॉस जीते और बारी ले। बिल्कुल सही बात है। इमरान साहब, साउथ शकील के ऊपर बहुत नजरें होंगी क्योंकि अगर हम लास्ट अपना टेस्ट जो हमारा इंग्लैंड के खिलाफ था उसमें हम उनकी वजह से भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, उनकी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी अपनी। साजिद नुमान पर तो डेफिनेटली नजरें होंगी, लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करते हैं मुझे लगता है साउथ शकील भी बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं इस चीज़ में। देखिए साउथ शकील एक ऐसा बैट्समैन है, 2013 से मुझे अच्छी तरह याद है वो अंडर-19 पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं और ये उसी बैच में थे जिस मैच में इमामुल हक और समी असलम और ये सारे थे, मतलब कामरान गुलाम भी उसी बैच में था जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने गए थे। सो कामरान गुलाम को मौका मिल रहा है, साउथ शकील बहुत पहले से खेल रहे हैं। सो साउथ शकील को कंसिस्टेंट वही वाला सवाल हाफिज वाला कि आपको लगातार रन्स करने हैं और रन्स करेंगे तो आप लगेगा कि हाँ हमारे लिए एक सॉलिड बैट्समैन जो है वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है कामरान गुलाम के साथ। सो कामरान गुलाम के ऊपर भी प्रेशर होगा, तमाम उन लोगों के ऊपर प्रेशर होगा जिन्हें अब इस सीरीज में रन 4 इनिंग्स होंगी और 4 इनिंग्स में हर किसी को 250-300 रन तो करने ही होंगे चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। ये जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर टर्निंग पिच है, पाकिस्तान टॉस नहीं जीत पाता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टॉस जीते, तो फिर क्या आपके ख्याल में सिनेरियोज बन सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि टॉस जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर टॉस नहीं जीते, अगर वेस्ट इंडीज़ ने फट्टे के ऊपर कोई 300+ रन लगाए होंगे, देखिए पहली इनिंग में ही आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, पहली इनिंग में उतना ब्रेक नहीं मिलेगा जितना ब्रेक आपको तीसरे चौथे दिन मिलता है। सो वो एडवांटेज वेस्ट इंडीज उठाएगा। कोई फास्ट बॉलर्स को तो मदद मिलनी नहीं, कोई घास उड़ा दिया उन्होंने। तो हमारे अगर बैट्समैन आएंगे तो फिर वो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर होगा कि पहले 300 रन उतारने हैं और स्लो स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे। अगर वेस्ट इंडियन स्पिनर्स भी उन कंडीशंस को फॉलो कर गए और उन्हें पता चल गया बॉल कहाँ फेंकना है तो ये फिर वही बात हो जाएगी कि स्ट्राइक रेट कैसा चलता है। आई थिंक सो कि अगर आप 60 के स्ट्राइक रेट से भी रन्स करते हैं इस कंडीशंस के अंदर तो वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि तीसरे दिन कंडीशंस बैट्समैन के लिए सूटेबल नहीं होंगी, बॉलर्स के लिए तो ज़रूर होंगी। जब पिच के ऊपर थोड़े मार्क्स आ जाते हैं फास्ट बॉलर्स के तो फिर फास्ट बॉलर भी दूसरे एंड से अगर राउंड द विकेट बॉलिंग करता है
अगर लेफ्टी है तो वो भी एडवांटेज उठाता है उसका। सो दोनों एक एंड से एडवांटेज उठा रहे तो फिर कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं तैसे तैसे ही आपकी जो फास्ट बैट्समैन है उनके लिए कंडीशन मुश्किल हो जाती हैं। सो आई होप कि सब लोग चाहे डॉट बॉल्स करें लेकिन जितना लंबा खेलेंगे ऑब्वियसली जितना टाइम पिच पर गुजारेंगे मुझे लगता है कि रन्स बनाने में आसानी होगी। रन्स खुद ब खुद होते हैं अगर आप पिच पर रहें तो। ये नहीं है कि रैश शॉट्स मार दें, इजी ले लें, किसी भी बॉलिंग को आप सब हमें आप भी क्रिकेट खेले में हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। अक्सर होता है कि हल्का बॉलर आपको आउट कर जाता है। बांग्लादेश की टीम ने बड़ा टफ टाइम दिया। हमारा इवन बॉलिंग में भी ये प्रॉब्लम होता है। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करती हूँ कि हम लोग शुरू में विकेट्स हासिल करने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद सडनली हमें इतने रन्स पड़ जाते हैं कि फिर हमसे आगे उन्हें चेस करना मुश्किल हो जाता है। इमरान साहब, अब्दुल रहमान की अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो इस कोचिंग के सिनेरियो को, उनके होने को, फिर इससे पहले उनकी पास्ट जो कोचिंग एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। डिपेंड ये करता है कि अब्दुल रहमान की जो लास्ट असाइनमेंट थी वो वुमेंस टीम के साथ थी, तो वुमेंस टीम के साथ और जो डोमेस्टिक की थी वो अपने रीजन से खेलते हैं, उसी रीजन से आई थिंक वो आए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत पड़ी है ख़ुद को पुश कराने के लिए। सो अगर बहुत सारे जो क्रिकेट के लोग हैं, हाफिज़ साहब बहुत अच्छी तरह से आलकोट रीजन के सेटअप को जानते हैं कि वो कहाँ से पुश होकर किस तरह से टीम में अचानक स्पिन बॉलिंग कोच लग गए हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शंस थी, सकलैन मुश्ताक साहब एज ए मेंटोर काम कर रहे हैं, तो वो टीम के साथ कुछ स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकते थे। और भी बहुत सारे लोग थे, मुश्ताक अहमद साहब बैठे हुए थे, लेकिन आई थिंक सो कि जब आपको कहीं से पुश मिलता है, कहीं से आपको सपोर्ट मिलती है, आप यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात के दौरान ये फैसला हुआ कि नहीं यार, अच्छा लड़के को मौका देते हैं। तो मेरा ख्याल अब्दुल रहमान साहब को कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आकर आपको एकदम से बड़े सेटअप में आ जाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। नहीं, आपने तो वो इससे पहले अगर हम अपने बैटिंग कोच की बात करते हैं वो भी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग तो आप सब पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट से जो है वो निकलते ही रहते हैं काफी ज्यादा। उसको कहा जाए अब्दुल रहमान सरप्राइज कोच। जैसे वो अचानक बिरयानी है ना, अचानक कोच। अब तो आपको ये भी सरप्राइज मिलने वाले हैं, लेवल 2 कोच हमारे भाई तैयार हो रहे हैं। शादाब, उसकी शादाब, वहाब रियाज को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, फाइनल उन्होंने की